नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो किस तरह का होता है। इससे पहले हम एक स्ट्रेट कंडक्टर और एक लूप के थ्रू इसको डिस्कस कर चुके हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड हमारा एक टाइटली बाउंड हेलिकल कोयल होता है ऑफ इंसुलेटेड मेटेलिक वायर। यानी कि आपको इसके लिए एक कॉपर वायर ले लेनी है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर आपने ले ली और उसके बाद आपने आप इसको बना सकते हैं, एक पेंसिल ले लेनी है। मान लीजिए ये पेंसिल है आपकी, आपने इस तरह से पेंसिल ले ली। इसके ऊपर जो है, इस पेंसिल के ऊपर, ये क्या है, पेंसिल है। इस पेंसिल के ऊपर इस कॉपर वायर को आपको लपेट देना है। तो इस तरह से जब आप इसको इस पेंसिल के ऊपर लपेटेंगे, इस तरह से लपेटेंगे, इस तरह से ये हेलिकल कोयल बन जाएगी। आप इंसुलेटेड कॉपर वायर का आपको यूज़ करना है, ये इंसुलेटेड होनी चाहिए। इंसुलेटेड यानी कि इसके ऊपर जो है परत होनी चाहिए। जैसे हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं वायर, उनके ऊपर परत होती है, इंसुलेशन का काम करती है। तो इस तरह से जो है इसके ऊपर लपेटेंगे और फिर पेंसिल को आप इसके अंदर से निकाल लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह की एक जो है इस तरह का वायर वायर रह जाएगी। ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, सोलेनोइड है। तो ये सोलेनोइड हो जाएगा। अब इस सोलेनोइड के अंदर से जब आप करंट को सप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप इसको जो है इस तरह से वायर्स ले लीजिए और इसके अंदर से आप करंट को सप्लाई कीजिए। तो अब आप करंट को मान लीजिए इस तरफ से सप्लाई करते हैं आई, और यहाँ से ये इस तरह से फ़्लो करता है इसके अंदर। तो ये इस तरह से फ़्लो करता चलेगा इस सारी वायर के अंदर, और लास्ट में यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। यानी कि एक सर्किट आपने बना लिया, इसको आपने अटैच कर दिया किसी बैटरी के साथ, पावर सप्लाई आपने दे दी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो किस तरह का होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो लाइक ए बार मैग्नेट की तरह होता है, जो बार मैग्नेट के अंदर होता है। ये इसको याद करने का आसान तरीका है। चलिए देखते हैं कि बार मैग्नेट में किस तरह से जनरेट होता है और किस तरह से हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकते हैं। तो ये आपने सोलेनोइड ले लिया, हम एक सोलेनोइड ले लेते हैं और यहाँ पे आपने करंट सप्लाई कर दिया, इस तरह से गया। अब इसके अंदर हमने बात की बार मैग्नेट की तरह ही जो करंट सप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से बनता है, इस तरह से, जैसे कि बार मैग्नेट के अंदर हमारा बनता था इस तरह से। तो इस तरह से ये बनता है। तो दूसरी तरफ भी जो है आप इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे बार मैग्नेट के अंदर हम दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ हमने दिखाया है, साउथ पोल इस तरफ दिखाया है। ये क्यों दिखाया है अभी हम देखेंगे। आउटसाइड पे नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ये हमें पता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और अगर इन साइड की बात करें तो वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं, और ये यूनिफॉर्म लाइन होती हैं जो इसके अंदर से जाएंगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी। और यहाँ से आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं कि इस तरह से ये जो इसमें से निकल रही हैं, और यहाँ से आप दिखा सकती हैं कि ये इसके अंदर जो है जा रही हैं। यानी कि साउथ से नॉर्थ इनसाइड, इनसाइड साउथ से नॉर्थ चलती हैं। और आउटसाइड की बात करें तो ये नॉर्थ से साउथ चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस तरह से ये होती है, ये पैटर्न होता है हमारा। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस तरह का बनता है, वो बार मैग्नेट की तरह का बनता है। तो बार मैग्नेट को अगर आप याद रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपके याद आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर है बार मैग्नेट की तरह। अब नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो कौन सा होगा। अब इसके अंदर देखिए बार मैग्नेट की तरह ही नॉर्थ पोल बनता है और साउथ पोल बनता है, जैसे हमने देखा। तो आप जो है इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब इसकी पहचान करने के लिए आप इसी तरह का एक सोलेनोइड बना लीजिए, इसी तरह की एक छोटी सी रिंग बना लीजिए। मान लीजिए इस तरह से बना लिया आपने, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये हमने नॉर्थ पोल दिखाया है, जो इस तरफ नॉर्थ पोल दिखाया है, इस तरफ साउथ पोल दिखाया है। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये करंट जो है इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा करंट, तो वो नॉर्थ पोल शो करेगा। अब इसी तरह से जब ये फ़्लो होगा और यहाँ से इस तरह से आएगा, तो इस तरह से जब आप देखेंगे, इस तरह से जब आप इस तरफ देखें तो ये करंट इस तरह से फ़्लो करता चलेगा। यानी कि इस तरफ से जब आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखेगा। इस तरफ से देखा आपने,
ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस तरफ से देखा, और इस तरफ से देखा तो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ ये आ रहा है, यहाँ से उल्टा बैकवर्ड एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को साउथ पोल हम बोलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या क्या नाम देंगे। इसके लिए आप जो है आप इस तरह का जो लूप बना लीजिए, उसके अंदर हम समझते हैं। एक ये लूप बना लिया आपने और एक ये लूप बना ली, इसके अंदर समझते हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए अगर करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि यहाँ पर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप इस तरह से शो कर सकते हैं, एक एन की तरह। तो ये हमारा नॉर्थ पोल दिखाएगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि इस तरह से फ्लो करे, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है, जो ये चीज़ है ये वाली, तो यहाँ पे ये दिखाई है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि आप इसको किस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर सकते हैं, इस तरह से शो कर सकते हैं, और इन दोनों को बीच से आप इस तरह से मिला देंगे तो ये एस बन जाएगा, यानी कि ये साउथ पोल शो करता है। ये आपने जो है इस तरह से और इस तरह से बनाया है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये इस तरह से बनाया है और इस तरह से बनाया है, यानी कि ये क्लॉकवाइज है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल, और जो क्लॉकवाइज है वो हमारा साउथ पोल दिखाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हम शो कर सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को किसी भी सोलेनोइड के। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट और हम जो है लिख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट तो ये था कि बार मैग्नेट की तरह हम सिमिलर है ये लगभग, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, बार मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं उन पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन सोलेनोइड के एंड्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है अगर इनसाइड, जो इसके इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड है उससे कंपेयर करें, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये बार मैग्नेट की तरह ही सिमिलर होता है। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखें, इसके अंदर जो इनसाइड लाइंस हैं, ये जो इनसाइड लाइंस हैं साउथ से नॉर्थ चलती हैं, तो इनसाइड जो है वो साउथ से नॉर्थ चलेंगी, और आउटसाइड जो है वो नॉर्थ से साउथ चलेंगी। इनसाइड जो साउथ से नॉर्थ चलती हैं ये यूनिफॉर्म तरह की होती हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और जो आउटसाइड ये वाली जो आउटसाइड लाइनें हैं सारी, ये हमारी जो है नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो ये हमें बात इसके अंदर ध्यान देनी है। तो इसके अंदर जो है हमने देखा कि बार मैग्नेट की तरह होता है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल होता है। इनसाइड इसके यूनिफॉर्मली जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आउटसाइड जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये सारी बातें हमें जो है इसके अंदर ध्यान रखनी है। इस फिगर के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।